सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए प्रातःकाल का कुछ संतों का विचार को सुना जाए और जीवन में धारण करें। कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बिता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। मैं ही वेद यह संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तो राहे चुपाई। सबको दियो सुनाई के, अब तो राहे चुपाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे गुरु मंगल मुद्करण हरण मंगल मूल। नाथ माथ नवाऊं श्री चरण नाथ रहे अनुकूल। माथ नवाऊं श्री चरण नाथ रहे अनुकूल। हे गुरु चरण सरोज रच, सन्मुख अंतर ज्योति। जो मन मुकुर सुधारती, सो मित्रिका न होती। सबल ज्ञान बल ध्यान बल, सतगुरु संत सुजान। ज्ञान ध्यान करूं सबल ममा, हरो मम तमय ज्ञान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वह धूलि जो मन रूप दर्पण को स्वच्छ करती है, वह है हम लोगों के सामने की आंतरिक ज्योति, जो मीठी रूपा नहीं होती है। हे ज्ञान ध्यान बल में बलवान, हे सुबोध सतगुरु हमारे ज्ञान एवं ध्यान को बलवान करें। हमारे ज्ञान और ध्यान को बलवान करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं कि प्यारे लोगों, सत्संग गुरु और ईश्वर, इनमें सत्संग जड़ है। इसीलिए प्रथम भक्ति संतों का संग, संतों का संग सत्संग कहते हैं। जहाँ ईश्वर का चर्चा हो, वहाँ जाकर सुनना ही सत्संग दूसरी भक्ति है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग सत्संग करने से मनुष्य को पारलौकिक का ज्ञान होता है। उस पारलौकिक की विशेष ज्ञान होता है। समझने चाहिए, गुरु करना चाहिए। गुरु को कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिनो, तम
बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास, सो गुरु तुलसीदास। आइए कुछ उपनिषद से वाणियों को सुने। गुरु महाराज कहते समय चला जाता है फिर वह हाथ नहीं आता है, इसलिए झट ही करो अपना काम। अपना काम क्या है? अपना काम है कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं भजन ही अपना काम है। संसार का काम तो अधूरा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अपना काम जो कर कबूल किया है, मात कोख में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तो भूल गया। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, पाप कमाने के लिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। निराकारं मनो यस्य निराकार समो भवेत्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सकारासो परित्यजेत्। शिव संहिता से सत्संग योग भाग से। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसीलिए यत्नवान होकर सकार त्याग देना चाहिए। न वेदम वेद मिथ्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु स विप्रो वेद पारं। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। उच्छिष्टितं सर्वशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे, नोचिष्टं ब्राह्मणो ज्ञानम व्यक्तम चेतनामयम्। सब शास्त्र झूठे हो गए हैं और सब विद्या मोह में रहती है, किंतु जो अव्यक्त और चेतनमय है उस ब्रह्म का ज्ञान किसी काल में झूठा नहीं होता है। न तपस्तम इत्याहोर ब्रह्मचर्योत्तमो, ऊर्ध्वरीता भवेदस्तु स वेदो न सवदेवो न तू मानुष। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य ऊर्ध्वरेता है वे देवतुल्य कहे गए हैं। नो ध्यानम ध्यानमित्याहोर ध्यानम शून्यगतं मना, तस्य ध्यान प्रसादनेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं करते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान करते हैं। उसी ध्यान में प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग योग भाग 2। चेतना सबकी मान, शब्द बिना कोई और न आन। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रकट तब धरिया नाम। नाम अनाम शब्द परिणाम, शब्द बिना होय सबकी हान। दुआ है। भवसागर धरायगम खेवटिया गुरुपुर, नाव बनाई शब्द की चढ़ बैठे कोई सूर। बिन सतगुरु सतनाम बिना कोई न बाचे जीव,
सत लोग चढ़ कर चलो तजो काल की सेव। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चीत के काट कटे नाम परताप। मोटे जब लग जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। सुरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार, मध्य सुख मना तिल बसे तिल में जोत ओकार। भवसागर धराय गाँव खेवटिया गुरुपुर, नाव चढ़ाई शब्द की बैठे कोई सूर, चढ़ बैठे कोई सूर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ कहते हैं भवसागर दरियाय अगम धाराय अगम। अगम भवसागर में लहर फेरती है केवटिया गुरुदेव। यह भव मने जन्म और मरण, और भव मने संसार। इस संसार में आना और जाना जीव का लगा रहता है। जब मनुष्य का तन मिलता है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो करके सतगुरु की शरण में जो जीव जाता है, जो मनुष्य जाता है, कहते हैं अवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति दो प्रकार की है, एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति बच्चे की तरह क ख अ आ ए बी सी डी की पढ़ाई होती है। अगर उसी में लगते रहे, बाहरी भटकाव में जल फूल चढ़ाते रहे, हाथ पैर गुदालिंग से परमात्मा का भक्ति, ये झूठी एक खेल करना है। कहते हैं सगुन में जाइए तो बच्चे से ही बड़े होते हैं। अब बड़े होकर के ज्ञानी ध्यानी बनते हैं, और विशेष करके जैसा संग वैसा रंग। तो नाव तो तन मिल गया, नाव रूपी या शरीर मिला है, लेकिन बैठने के लिए नाव पर चाहिए। चढ़ के बैठे कैसे? तो बिन गुरु सत नाम बिन कोई न बाँचे जीव, कोई नहीं बच सकता है। बिना सतगुरु के शरण में गए यह जीव का कल्याण नहीं है। सत लोग चढ़कर चलो तजो काल की सेव। कहते हैं उस पर नाम लीजिए, प्रभु का नाम भजन साधन करने का वह आसन बतलाते हैं। वो आसन पर बैठ करके अपना ध्यान अपने अंदर में खोजिए। बाहर खोजने से परमात्मा कहीं बाहर में नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, आपके अंदर में है। हमारे गुरु महाराज के एक भजन में है, निज घट में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना। तो किस तरह से खोजेंगे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ के, यह गुरु युक्ति है। गुरु महाराज के शरण में जाएंगे, संत सतगुरु सच्चे गुरु का संग करना पड़ेगा। अधकचरा गुरु का काम इससे नहीं होता है। कहते हैं यहाँ पर क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई क्या जैन, गुरु भक्ति पूरन की बिना कोई न पावे चैन। बिना गुरु का भक्ति किए किसी का चैन जीवन में नहीं है। काहे
कितनों करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, लेकिन यह धरातल का चाहत मिटेगी, कभी न मिटेगी। और आकाश पाताल का राज भी मिल जाए, उसका चाहना नहीं मिटेगी। गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। बिना गुरु का भक्ति किए, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। यह मोह माया संसार साजोबाई कहती है। जो राम तजू पे गुरु न बिसारू, आ गुरु के सम हरि को न निहारू। गुरु कहते हैं भगवान ने जन्म दे दिया और माया मोह कुटुंब जाल रोग परिवार सब में घेर लिया, तो गुरु ने काटी ममता बेड़ी। कहते हैं लोहा का बेड़ी काट सकते हैं, लेकिन ममता का बेड़ी नहीं काट सकते हैं। लेकिन गुरु आपको सबसे दूर करा देते हैं। वो बिना गुरु की भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जितना बंधन है, यह बंधन बिना गुरु भक्ति से कट नहीं सकता है। गुरु की भक्ति से काटा जा सकता है। हीने बंधन चित्त के, अगर अंतरतः में भी बंधन है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चीज है अंदर में, यह कटे सतनाम से। यह परमात्मा का नाम से कहते हैं। हाथ में माला लेकर के जपते हैं, यह अहंकार है। माला तो हाथ में फिरता है, जपते हैं, लेकिन मन तो चौदिस फिरता है। इसी में एक कहानी याद आ गई। रामकृष्ण परमहंस जी पूजा कर रहे थे, तो रास रानी जो रानी थी आपका कलकत्ता में काली माँ का मठ का, तो बोले रामकृष्ण तुम एक गान আমাকে सुनाओ, আমি गान सुनबो। तो रामकृष्ण भक्त तो थे ही, राम माँ से बातचीत करते थे, ऐसा पूर्ण भक्त थे। तो उन्होंने गाना गाने लगा और गाते 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 अंत जब हुआ तो रास रानी को एक थप्पड़ लगाए। तो कहते আমাকে বলেছেন गान गाते और आपने केस मुकदमा चले गए। बड़ा आश्चर्य लगा। तो ऐसे संत सदगुरु होते हैं, अंतर्जामी, भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों काल का जानने वाले। तो अपने भक्त को सभी कष्टों से निवारण कर देते हैं और भक्ति पूर्ण कर देते हैं। झीले बंधन, अंतर का जो बंधन है, काम को बाहर का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूप रस गंध स्पर्श, यह है बंधन। ये आंख जो है सबसे ऊपर में, ये शरीरों का प्रधान दर्शन देने वाली है, संसार में चित्त को फंसाने वाला ये इसका काम है। 80% जगत में फंसाने का। सूरदास जी को प्यास लगी। सूरदास जी को सब आप लोग जानते हैं। सूरदास जी को प्यास लगी तो तभी कुआं होता था, वहाँ 10-5 महिलाएं जाती थी, बहनें जाती थी पानी लेने के लिए घड़े लेकर के। तो उनको प्यास लगी तो कुएं के पास चले गए। अब वहाँ देखते हैं तो कुछ बोल नहीं बैठे। अब सब पनभरनी पानी भर के जाने लगी, तो उनके पीछे पीछे एक खूब सुंदर महिला थी, उसके पीछे पीछे जाने लगी। और जाते जाते वो अंदर अपना घर गई तो भी अंदर प्रवेश कर गए। साधु महात्मा को तो कहीं जाने का रोक टोक है नहीं। तो परमात्मा अपना भक्त को ऐसे रक्षा करते हैं, जो पल भर भी टिकने नहीं देते हैं, डिगने नहीं देते हैं। जैसे नारद जी को बचाए, उसी तरह से सूरदास जी का सब कोई उनका व्याख्या को जानते हैं।
हुआ क्या? उनको ग्लानि हुई, मैं तो आ गई यह रूप देखते हुए। तो कहते हैं जो माता जी मुझे एक सुई दीजिए। माता जी कहती है सुई क्या कीजिएगा महाराज? नहीं, एक सुई मुझे दीजिए। आज सुई जब माता जी सेवा में दी तो दोनों आंख को अपने छिद्र कर दिए और लहूलुहान हो गए। उस दिन से वो अंधा बन गए, लेकिन अंतर का आंख जो है शंकर भगवान का तीसरा नेत्र वह उनको प्रकट हो गई और वह भजन गाने लगे। तो बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाए नहीं झीने कैसे जाए। कहते जब तक मोटा ज्ञान आपको है तब तक महीन ज्ञान में कैसे जाइएगा। उसी तरह से ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए, इसीलिए नित्य दिन प्रभु का भक्ति करना चाहिए। सूरत शब्द एक अंकर देखो विमल बहार, सूरत मन पलटे तो सूरत कहा है। सूरत तब शब्द को पकड़ता है आपके अंदर में विमल बहार, तब अंदर का आप प्रकाश देखिएगा। मध्य सुखमना तिल बसे तिल में ज्योत अगार, मध्य में आपका गुरु भेदी से भेद मिल करके जब भजन गाते हैं, जब भजन के वक्त आवाज बाई तरफ से आवे तो चाहिए कि तवज्जो अपनी ऊपर की तरफ को लगावे। यह है भजन का विधि विधान और गुरु महाराज का संदेश। कहते हैं हमारा पवित्र भारत वर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्य चेतन, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नम्रवान, माणिक वास्कर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध राम कृष्ण प्रभृति संतों को इसके इतिहास में से उसको इतिहास में से निकाल दिया जाए। संति भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संति उसके कवि हैं, संति उसके संदेशवाहक हैं और संति उसकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों को हमारा बार बार प्रणाम है। संति मानव जाति के प्राण हैं, संति मानव जाति के प्राण हैं, संति संसार रूपी पादव के अमृत फल हैं, संत ही सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं, वही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अतः सभी जातियों और सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं।